मैं पिछले 11 साल से लॉ प्रैक्टिस करती आ रही हूँ और जब मैं स्कूल में गई तो लॉयर्स मुझे असली हीरोज लगते थे। इन 11 सालों में मुझे ये समझ आया कि हम लॉयर्स बस कानून के रखवाले हैं। हमारे समाज में सब चैन से जी पाए इसलिए कानून को बनाया गया और कानून सबसे ऊपर है। लोगों को न्याय दिलाना ही हमें हीरो बनाता है, क्योंकि मैं अपने हर केस को इसी सोच के साथ लड़ती हूँ। मैंने सुना है कि आपने जब से लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की है तब से ही आप सिंगल हैं। बताइए आप सिंगल से डबल कब होंगी? एक्सक्यूज मी, आप इसके अलावा और कोई सवाल पूछ सकती हैं? इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर लू, मैंने पूरी स्क्रिप्ट चेक कर ली है, लाइटिंग भी ठीक है। ऊपर से फाइल लेकर आती हूँ। सुनिए, साउंड क्लियर नहीं है, आप हमारे लिए माइक पकड़ लेंगे प्लीज? मैं भी एक लॉयर हूँ, मुझे बहुत काम है। लॉयर नहीं, प्यारा लीगल का हो। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझसे ज्यादा तुम बिजी हो। तो फिर हम स्टार्ट करें? मिस्टर लो, कांग्रेचुलेशन। इस साल के टॉप 10 एलाइट के लिस्ट में आप सबसे यंग विनर ही नहीं बल्कि इकलौते लीगल प्रैक्टिनर भी हैं। पिछले साल हर्बल टी ट्रेडमार्क केस ने इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी और इस साल रूमी और मॉरिस ने भी जाओ यहाँ से। फर्स्ट प्राइज मुझे मिला है। कांग्रेचुलेशंस लूजन, इन्होंने पूरी सिटी में टॉप किया है, इसलिए इन्हें एक ग्रैंड प्राइज स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये तो पहला सेमेस्टर है, अगले में बताऊंगी तुम्हें। तुम्हें तो मैं बताऊंगी। उस वक्त मुझे मेरे फ्यूचर पर पूरा यकीन था, सब कुछ प्लान कर लिया था मैंने। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट काउंसिल और डिबेट टीम ज्वाइन करना, सेकेंड ईयर में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना, थर्ड ईयर में इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने पेपर्स पब्लिश करना और फोर्थ ईयर में एक अच्छी लॉ कंपनी में इंटर्नशिप करना, साथ में पीजी करते हुए प्रमोशन भी पा लेना, 11 साल की मेहनत के बाद एक अच्छी पोजीशन पा लेना। भगवान, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? शियानवी, तुम अब किसके ऑर्डर का इंतजार कर रही हो? उतार भी दो। हाँ, लेकिन मैं क्या उतारूं? तुम्हारे रिंग से माइक में प्रॉब्लम आ रही है। मिस्टर लू, तुम्हें इसे उतारने के लिए कह रहे हैं। तो ये बोलिए ना। अगर मैं 11 साल पीछे चली जाऊं तो अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे पाऊंगी, नई शुरुआत करूंगी। अब इसके लिए माफी चाहती हूँ, सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुना है कि आप जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से आप सिंगल हैं, तो फिर आप बताइए कि आप सिंगल से डबल कब होने वाले हैं? जानती हूँ, वक्त का पहिया कभी पीछे नहीं घूमता।
हेलो मिस्टर हु। हेलो। आपने अभी तक टियानी फैक्ट्री के क्लेम केस की रिपोर्ट तैयार नहीं की है, इसीलिए ये केस लू जिन को संभालने दीजिए। माफ कीजिए, पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और मेरे पास इसकी वजह है। आप भूल रहे हैं कि यह अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और मॉरिस के प्लेगैरिज्म केस की वजह से प्रेस का सारा ध्यान इस पर है। लू जिन जब भी बाहर निकलता है, जर्नलिस्ट की नजरें इस पर बनी रहती हैं। इसके अलावा मिस्टर वे जो इसकी टीम में थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। ये रहा उनका रेजिग्नेशन लेटर। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसे जो केस मिला है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी नए केस पर। मुझे यकीन है कि बाकी के लोग भी मुझसे सहमत होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट में एविडेंस जमा कर दिए हैं। मैं ये केस मिस्टर वी के बिना भी जीत जाऊंगा। पर मिस्टर वू, मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। क्या मतलब है? सुना है कि टियान ये फैक्ट्री इस मामले को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहती है। मेरा नफा नुकसान छोड़ो, अपने आप पर ध्यान दो। अगर कभी लॉ छोड़नी पड़ जाए तो इससे पैसे कमा सकते हो। एक्सक्यूज मी, आप लोग मीटिंग जारी रखिए, मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। लू जिन, वैसे देखा जाए तो तुमने मिस्टर हु की मदद की है, पर यही बात तुम किसी और अंदाज में कह सकते थे। जिस दिन मैं कोई केस हार जाऊंगा ना, मेरा ये एटीट्यूड भी बदल जाएगा। फिर तो ये कभी नहीं होगा। मैं आज तक एक भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट केस हारा नहीं हूँ। मॉरिस केस की फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगा। कोर्ट को हमारे एविडेंस आइडेंटिफाई करने दीजिए। ठीक है। एक और बात, इस क्वार्टर की फाइनेंशियल रिटर्न पिछले क्वार्टर से बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है, इसलिए जितने भी छोटे टारगेट्स हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए साइड कर दीजिए। सिर्फ हाई रिटर्न रेट वाली केसेस पर फोकस कीजिए। तो चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। इन केसेस की रिटर्न वैल्यू 500 मिलियन से भी ज्यादा है। अगर लू जिन मुझे इन केसेस पर काम करने देते तो मुझे अपने इन सस्ते केसेस से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। तो तुम्हें छुट्टी चाहिए, क्यों? नहीं, आखिर मुझे छुट्टी की जरूरत क्यों होगी? एक असिस्टेंट तो अपने बॉस की परछाई बन के रहती है। बॉस की खुशी में ही उसकी खुशी होती है। आपको प्लेन से जाना होगा तो मैं आपके लिए प्लेन उड़ाना भी सीख लूंगी। आपको अच्छा खाना खाना होगा तो मैं 5 स्टार होटल से खाना मंगवाऊंगी। ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। कम इन। सुनिए बॉस। सुन लिया। और मैंने तो भी कहा ही नहीं। जब भी तुम सुनिए बॉस कहती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। पहले मेरी बात सुनिए। वो क्या है, इस मॉरिस के केस पर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा पूरा समय बस इसी केस के लिए एविडेंस ढूंढने में बीत जाता है और हम ये केस जीतने ही वाले हैं। और ज़ैंग यंग, तुम्हें असिस्ट करते हुए मेरे 4था साल है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस खास दिन को खास तरह से सेलिब्रेट किया जाए। तुम्हें नहीं लगता कि मेरी सैलरी बढ़ा देने से ये दिन और भी खास हो जाएगा? मैं सोच रही थी। समझ गया। ओके। नहीं, तुम खुद को समझते क्या हो? इतना एटीट्यूड कहाँ से लाते हो? हमने 4 साल से एक ही कॉलेज में साथ पढ़ाई की है और मैं तुम्हें असिस्ट कर रही हूँ, पर सब जानते हैं कि मुझ में तुमसे बहुत ज्यादा काबिलियत है। मैं कितना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करती हूँ इसका सबूत मेरे ये झड़ते हुए बाल हैं। सबका प्रमोशन हुआ है पर मेरा क्यों नहीं? उनको प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उनके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है और तुम्हारे पास, तुमने जुडिशियल एग्जाम भी पास किया है और तुम मुझसे सैलरी बढ़ाने की बात कर रही हो। नहीं, मेरा मतलब, हाँ देखो अब मैं बदल गई हूँ, मुझे सब आ गया है। ठीक है, तुम समझदार हो गई हो तो मेरी फीस निकालो। 1 घंटे के 56,000। अब बोलो। रहने दो। गुड बाय बॉस। हाँ कनेक्ट करो। जी बोलिए।
तुम्हें बस मुझे बुली करना आता है। तुम बहुत ही खड़ूस बॉस हो, लेकिन देखना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा और तब मैं तुम्हारे मुंह पे वो तुम्हारा टाइमर मारूंगी, याद रखना। शियानवी, तुम्हें मेरे साथ कोर्ट चलना होगा अभी। हाँ? ये नहीं हो सकता। मॉरिस के डिजाइन ड्राफ्ट को मैंने 1 मार्च को खुद पिकअप करके टेस्ट के लिए भेजा था। मैंने आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आपको खुद दी थी, ये फेक कैसे हो सकती है? आपने जब कोर्ट में नया एविडेंस जमा किया था उसके बाद ही उन्होंने इस रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया। आपने जो कैरेक्टर डिजाइन सबमिट की थी वो ओरिजिनल से मैच नहीं करती है। पता नहीं आप एविडेंस को कैसे रखती हैं। आप तो एक एक्सपर्ट लॉयर हैं, आपसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? मुझे रुओ में एक लॉयर को इस बात की जानकारी देनी होगी। अगर आप एडिशनल एविडेंस जमा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल है। वो ब्रीफकेस हमेशा मेरे पास ही था। तुम भी तो मेरे साथ थे। शांत रहो, ऑफिस पहुंच कर बात करेंगे। हम समझ गए, थैंक यू। मिस कियान, आपकी डिलीवरी दरवाजे पर रख दी गई है। क्या बात है? हर साल पतझड़ में ये सड़क ऐसे पेड़ों के सूखे पत्तों से सजी रहती है, पर हम एक दूसरे से झगड़ने में इतनी बिजी रहते थे कि रुककर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। चौंगवई तो चला गया, अब तुम भी जा रहे हो। उदास मत हो, मैं तो बस कुछ सालों के लिए ही जा रहा हूं। जब वापस आऊंगा तब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि ओवर टाइम से छुटकारा कब मिलेगा? जब मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तब। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट रिकॉर्ड दोनों कंपैरिजन रिपोर्ट सेंड कर दिए। कैरेक्टर डिजाइन के ओरिजिनल ड्राफ्ट के मुताबिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इन कैरेक्टर्स को लगभग 8 साल पहले बनाया गया था। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने जैसा सोचा है वैसे ही करेंगे। तब तक हम इसे कोर्ट में जमा कर देंगे और रुओ में को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। सब प्लान के हिसाब से होगा। इसलिए बॉस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने और मुझे ठीक से बात करो। मुझे ना वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। मैंने आज की लीव के लिए 1 महीने पहले अप्लाई किया था। एक काम करते हैं, मुझे पहले मेरे पर्सनल काम खत्म कर लेने दीजिए। वहाँ से फ्री होकर मैं एविडेंस के साथ आपको ऑफिस में मिलती हूँ। फिर मैं पूरी शिद्दत के साथ काम करूँगी। इनफैक्ट मैं अभी पूरे जोश के साथ तैयार हूँ बॉस। ठीक है। इसे क्या हो गया? किसी और की आत्मा आ गई क्या? आज से पहले इतनी आसानी से तो कभी नहीं माना। ली चोंगविन AES का लीगल डायरेक्टर बनकर यहाँ लौटा है। AES ने बिजनेस इंडस्ट्री के बहुत से फेमस लोगों को इसके लिए इनवाइट किया है। जब तुम अपना पर्सनल काम निपटा रही हो कि मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ वहाँ से कुछ ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर यहाँ पहुँचो। इसलिए ऑल द बेस्ट।
तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। बाय बाय। खड़ूस, एक हैवान कभी देवता नहीं बन सकता। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बस किसी से मिलना है, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अगर मैं चेंज करने जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। ये फॉर्मल इवेंट है मैम। जानती हूँ ये फॉर्मल इवेंट है, पर मेरा भी उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। कियानवे, हाँ, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। बहुत साल हो गए। सुनिए, ये लड़की मेरी गेस्ट है। इन्हें फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे, यहाँ का रूल है सबके लिए। कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, तुम अंदर जाओ, मैं पास की मॉल से कपड़े ले आऊंगी। 1 मिनट रुको, यही आपका रूल है ना? ठीक है। हेलो केविन। चोंगविन, तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मिस लैन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं पहुंच चुका हूं, पर एंट्रेंस पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ ठीक है, ये लीजिए। हेलो। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। मिस्टर ली, आई एम सॉरी, आप अंदर जा सकती हैं। ऐसे नहीं, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। मैं ऐसी पार्टी तो बस एक ही बार अटेंड करूंगी। तुम्हें जूतों पर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। तुम आज तक बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी तुम्हें हाई हील्स नहीं पसंद? पर तुम तो बहुत ज्यादा ही बदल गए हो। क्या? सच में? चोंगविन, हाँ? तुम अभी तक यही हो? मिस लैन तुम्हें ढूंढ रही है। दरअसल मैं फिलहाल किसी के साथ हूँ। अगर उन्हें कुछ भी चाहिए तो स्टेज से अनाउंस कर सकती हैं। नहीं नहीं ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे लिए और मुश्किल मत खड़ी करो। क्या ये जैंगिंग फर्म की लॉयर है? हेलो, मेरा नाम कोएन बाई है। मैं ज्यादातर सिविल लॉ सूट हैंडल करती हूँ। क्या आपका कोई मैरिटल या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या फिर आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ हो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ली चोंगवेन, ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? आज रात यहाँ हमारे ग्रुप के न जाने कितने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स आए हैं। इसके बारे में मिस लैन को पता चल गया तो? आज रात ये बस मेरी डेट है, ज़ांग की स्टाफ नहीं। अगर मिस लैन को कोई प्रॉब्लम है तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है, उन्हें तुम ही समझाना। वैसे ही मिस लैन है कौन? मैं उनका नाम पहली बार सुन रही हूँ। क्या उनका जैनियन से कोई डिस्प्यूट है? मिस लैन मेरी बॉस है वे। ये हिल्स हम पर अच्छे लग रहे हैं ना? तुम्हें मेरे साथ ऐसे डिनर्स अटेंड करते रहने चाहिए, फिर तुम्हें हिल्स पहनने की आदत हो जाएगी। लोग ऐसी पार्टीज में क्या सिर्फ क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने आते हैं? अगर तुम चाहो तो कुछ लोगों से मिलवा सकता हूँ। लाओ मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो। मैं रख लूंगा, तुम खाना खाओ। नहीं ठीक है, मैं संभाल लूंगा। लाओ मुझे दे दो। एक्चुअली उस बैग में एविडेंस है। तुम ना तो हमारे क्लाइंट हो और ना ही लॉयर, इसलिए तुम्हें देना सही नहीं है। लुनजिन, ज़ानिंग के पार्टनर बनने के लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट नहीं कर पाया, और आज तुम सामने हो। मैंने सुना है कि प्लेंटिफ आज रात इस पार्टी में आए हैं, फिर तो मुझे आना ही था, या शायद नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी। मेरे बॉस मेरा बैग उठाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप दोनों बातें कीजिए। ठीक है। तुम्हारी टाई, इसे ठीक कर लो। वो क्या है ना, दरअसल मेरी असिस्टेंट ही मेरी टाई बांधती है, और आज सुबह से ही वो इतनी ज्यादा बिजी रही है कि उसे ऑफिस आने का बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला। तुम अच्छे से समझ ही सकते हो।